बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स। आज हम मेनली फोकस करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर, सेल के डिफरेंट पार्ट्स पर, और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स, मेनली हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और इसकी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। बहुत सिंपल सेल होता है। इसकी जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक सेल्स एक कम्प्लेक्स सेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, और एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। बहुत सेल्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। दोनों की सेल वॉल डिफरेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स डिफरेंट हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो दोनों सेल्स में वो भी उसमें भी डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में है, राइबोसोम दोनों सेल में है, साइटोप्लाज्म दोनों सेल में, लेकिन डिफरेंसेस हैं। तो दोनों सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इन दोनों सेल्स में इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल पर फोकस करेंगे, और हमारे आज का लेक्चर जो फोकस होगा वो यूकैरियोटिक सेल पर होगा। ये एक जनरल स्ट्रक्चर का स्केच है। इस स्केच में हम देखते हैं कि एक जो सेल होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम सेल्स में ये सारे कंपोनेंट्स जो यहाँ पे शो किए गए हैं वो मौजूद हों। इसलिए कोई हमारे पास एक ऐसा मॉडल सेल मौजूद नहीं है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स एक ही सेल में हों। तो हम उनके डिफरेंसेस को साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर हमारे पास एक सेल है, तो सेल को हम अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसके पार्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। जो पहला पार्ट है एक्सटर्नल टू दी बाउंड्री, मीन बाउंड्री से बाहर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल की बाउंड्री है। इस सेल की बाउंड्री में कौन सी चीज़ें आती हैं? सेल की बाउंड्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, और सेल की बाउंड्री में सेल वॉल आती है। ये दो चीज़ें हमारे पास जो सेल की बाउंड्री में आती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ठीक है, इनर जो लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये बात भी ध्यान में रखें कि तमाम सेल वॉल जो है वो हर सेल में नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल प्रोटोजोन में नहीं होती, सेल वॉल इनके अलावा बाकी तमाम सेल में होगी, लेकिन तमाम सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम सेल की बाउंड्री कहते हैं। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं कि उनमें इस सेल बाउंड्री के बाहर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स एक शुगर कोट की लेयर होती है। इसके अलावा कुछ सेल्स में फ्लैजेला भी हो सकता है, और कुछ सेल में सिलिया होते हैं छोटे छोटे, जो हेल्प इन द मूवमेंट। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल टू द बाउंड्री में मेनली तीन पार्ट्स आते हैं। या तो वो आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, और तमाम सेल में ग्लाइकोकैलिक्स होना भी जरूरी नहीं है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर सेकंड इज कॉल्ड फ्लैजेला, एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड द सिलिया। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री। अब सेकंड नंबर आता है सेल बाउंड्री पे। तो सेल बाउंड्री में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल वॉल जिस तरह हमने डिस्कस किया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया, ये दोनों किस में होती हैं? ये दोनों होती हैं सेल की बाउंड्री, इनको हम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ सेल। ये नंबर सेकंड हमारे पास आ गया। पहला क्या आ गया? एक्सटर्नल टू द बाउंड्री। सेकंड क्या आ गया? सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में दो कंपोनेंट्स आएंगे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अपन थर्ड नंबर पे जो जाते हैं वो हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आते हैं। तो साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज,
साइटोप्लाज्म कंटेन द साइटोल जो सॉल्युबल पोर्शन होता है। तो इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से पार्ट्स होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी मेनली दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपैरेटस, पेरोक्सिसोम, प्लास्टेड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि ये जो प्लास्टर्स हैं ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। वैक्यूल प्लांट सेल में होगा लेकिन लार्ज होगा, लाइसोसोम एनिमल सेल में होगा लेकिन प्लांट सेल में नहीं होगा, सेंट्रियोल एनिमल सेल में होगा लेकिन प्लांट सेल में नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं तो साइटोसोल में जो सॉल्युबल पोर्शन है उसमें साइटोस्केलेटन होते हैं। साइटोस्केलेटन को हम तीन पार्ट्स में इनके तीन कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है राइबोसोम, राइबोसोम को बहुत से लोग जो है इसको ऑर्गेनेली नहीं कहते, इसको एक पार्टिकल कहते हैं। तो ये भी सेल का एक पार्ट है और ये राइबोसोम भी तमाम के तमाम सेल में कॉमन होता है। तो अगर लोअर लेवल में बात करें, चूंकि राइबोसोम के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको ज्यादातर लोग ऑर्गेनेल्स नहीं कहते, इसको पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह सीपीयू होता है तो हमारे सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन से पार्ट होंगे? इसमें न्यूक्लियर एनवेलप होगा, आउटर मोस्ट जो बाउंड्रीज को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे पास जो रीजन उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो एरिया सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मेनली हम सेल को डिफाइन करते हैं या उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्सटर्नल सेल बाउंड्री में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब इनके हर पार्ट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे हम डिस्कस किया ना, प्लांट सेल में एक्सटर्नल बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल होगी। फिर इंटरनल टू सेल वॉल क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। और गोल्गी बॉडीज जो है ये स्टैक्स, फ्लैटेंड स्टैक्स जो होती हैं ये सिस्टर्नी की, इनको हम क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। और इसी लार्ज वैक्यूल की वजह से इसमें टर्जिडिटी प्रोड्यूस होती है। ये रैपिड जो क्रिस्टल्स हैं या ड्यूस क्रिस्टल्स हैं ये भी वैक्यूल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जितना भी रीजन उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद फिर अमाइलो प्लास्ट स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो टर्जिडिटी प्रोड्यूस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल यूनिट है जो एक साइड पे है प्लांट सेल के। इसके बाद न्यूक्लियोलस ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इनसाइड द न्यूक्लियस जो राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम नहीं होते, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और गोल्गी वेसिकल जो हैं ये स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोल्गी अपैरेटस से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक जनरल प्लांट सेल की डायग्राम हमारे सामने मौजूद है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो मेजर जो फीचर्स हैं प्लांट सेल के, उसमें सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। वैक्यूल लार्ज होता है जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उस एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये मेजर डिफरेंसेस जो तीन चीजें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं है, कौन सी तीन चीजें हैं? वो सेल वॉल प्लांट में है और एनिमल में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में है और एनिमल्स में नहीं है, लार्ज वैक्यूल प्लांट्स में और एनिमल्स में नहीं है। अब हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में है जो
प्लांट्स में नहीं है। इस तरह हमारे पास ये 6 डिफरेंस बन जाएंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 चीजें हमने प्लांट सेल में डिस्कस की हैं। जो प्लांट्स में और एनिमल्स में वो कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट और नंबर 3 लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल, ये 3 चीजें किस में है? प्लांट्स में, और ये तीनों चीजें एनिमल्स में नहीं है। डिस्कस करते हैं एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में हम देखें तो आउटर जो मोस्ट बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट बाउंड्री इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखें, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें कोई सेल वॉल नहीं है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है, अच्छा इसमें जो साइटोप्लाज्म बहुत इलांगेटेड होता है, मीन के इसमें ज्यादा एरिया होता है। अब इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई राइबोसोम नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हैं। गोल्गी वेसिकल्स, लाइसोसोम, ये बात इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम एनिमल सेल में है और प्लांट में नहीं है। एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है। तीसरी बात ये है, गोल्गी अपैरेटस दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, न्यूक्लियोलस दोनों में होता है। न्यूक्लियस का फर्क यह है कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होता है और प्लांट में साइड पे होता है। न्यूक्लियस एनिमल सेल में कहाँ पे नजर आ रहा है? हमें सेंटर में नजर आ रहा है, जबकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वो कहाँ पे था प्लांट सेल में? वो एक साइड पे था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्लांट सेल में नहीं होते। राइबोसोम प्लांट सेल में होते हैं। और 2 सेंट्रियोल्स कंपोज ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये भी प्लांट सेल में नहीं होते। अब 3 चीजें ऐसी हैं जो प्लांट एनिमल सेल में और प्लांट में नहीं है। नंबर 1 लाइसोसोम, ठीक है, नंबर 1 लाइसोसोम, नंबर 2 सेंट्रियोल, और नंबर 3 इज कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो सेल जो मूव करते हैं उनमें क्या होता है? फ्लैजेला होता है। तो फ्लैजेला कौन से सेल में नहीं होगा? सेंट्रियोल एनिमल में सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता। इसके अलावा क्या मैंने डिस्कस किया? फ्लैजेला डिस्कस किया। ठीक है, ओके। तो अब टोटल हमारे पास कितने डिफरेंसेस बन गए? टोटल हमारे पास 6 डिफरेंसेस बन गए। 7 डिफरेंसेस बन गए। 3 चीजें ऐसी जो प्लांट्स में, कौन सी? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल। अब वही 3 चीजें एनिमल्स में नहीं है। 3 चीजें ऐसी हैं जो एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं है। कौन सी? लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और फ्लैजेला। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस जो है प्लांट में साइड पे होता है और एनिमल में सेंटर पे होता है, सेंटर में होता है। ठीक होगी बात? अब हम डिस्कस करते हैं सेल बाउंड्री को। तो सेल बाउंड्री में 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेल बाउंड्री में सेल वॉल आती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। Cell wall present in bacteria, plants, in fungi and in some protists. Cell wall is absent in the animal cell. Animal cell में cell wall नहीं होती। सेल वॉल की जो लोकेशन देखें तो सेल वॉल इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसको हुलवी दीवार भी बोलते हैं। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ये हर सेल में इसकी थिकनेस डिफरेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ द फंजा इज मेड अप ऑफ द काइटिन, और सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बना है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड एंड शुगर। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है इसमें मेनली 3 लेयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। इट इज आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल विच इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। ये सबसे जो बैरूनी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल, और इसकी कंपोजिशन सेलुलोज से होती है। सिलोज एक पॉलीसेकेराइड है। सिलोर इज मॉलिक्यूल किस तरह अरेंज होते हैं? ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, तो उससे प्राइमरी वॉल बनती है। सेकेंडरी वॉल सेल जो है ये प्राइमरी वॉल के अंदर होती है। सेकेंडरी वॉल लाइज इनर टू द प्राइमरी वॉल और इट इज कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है देन द प्राइमरी वॉल।
मिडिल लेमेला जो है दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान होती है। जो दो एडजेसेंट सेल जब आपस में मिलते हैं उनके दरमियान में जो वॉल उसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। इट इज द इनर लेयर बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? मिडिल लेमेला बोलेंगे। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं कि ये इंटरनल लेयर है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल के बाहर कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल आउटर वॉल, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमेला, दोनों प्राइमरी वॉल जो जब सेल आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान में जो वॉल उसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। फंक्शन ऑफ सेल वॉल पे बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होती है ट्रिपल एसपी। ट्रिपल एसपी हमें याद करने में आसानी होगी कि ट्रिपल एसपी इज अ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब व्हाट इज द ट्रिपल एसपी? 1s फॉर सपोर्ट, सेल वॉल गिव सपोर्ट टू दिस प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को क्या करेगी? सपोर्ट देगी, सहारा देगी। सेकंड एस शेप, ये एक खास किस्म की शक्ल देती है, गिव द प्रॉपर शेप टू द सेल। थर्ड एस स्ट्रेंथ, पावर देगी, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। P, protection, it protects the cellular contents from the outer environment. So triple SP means support, shape, strength and protection. अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर इन द प्लांट सेल एंड आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल। तो ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. It is the outermost layer of the animal cell. In the cell of bacteria, plants, fungi and some protists, cell membrane lies beneath the cell wall. वो सेल जिनमें सेल वॉल होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन सेल में सेल वॉल के अंदर होगी, और वो सेल जिनमें सेल वॉल नहीं होती उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होगी। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये वेरी करती है। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द 20 to 40% लिपिड्स, 60 to 80% प्रोटीन्स और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बहुत से साइंसदान many scientists presented different models for the structure of plasma membrane. Amongst them, the most acceptable model is the fluid mosaic model. उनमें सबसे जो accepted model है वो fluid mosaic model है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर एंड नाइकोल्सन ने प्रेजेंट किया। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लूइड की तरह जो है ना वो फ्लोट कर रही होती हैं विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो इट इज द वेल एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द plasma membrane. तो Singer and Nicholson presented a model about the structure of cell membrane which is known as the fluid mosaic model. According to this model, lipid bilayer is a sea and proteins are floating over it. ये लिपिड जो बाइलेयर है वो एक सी की तरह काम करता है और जो प्रोटीन्स है उसमें क्या कर रही होती हैं? फ्लोट कर रही होती हैं। while some stay embedded in the bilayer, तो कुछ प्रोटीन्स बाइलेयर में एम्बेड हुई होती हैं, फिक्स हुई होती हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नजरिए के मुताबिक। कार्बोहाइड्रेट्स molecules are joined with the proteins, glycoproteins are the lipids, glycolipids. तो कार्बोहाइड्रेट्स या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होंगे। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिसमें लिपिड बाइलेयर दिखाई हुई है। अब लिपिड बाइलेयर के दरमियान हमारे पास जो है ना ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। ये प्रोटीन सरफेस में इनको एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलेंगे। ये प्रोटीन जो है ना इंटेंसिव प्रोटीन कहलाती है जिसको हम ट्रांसप्रोटीन के तौर पर फंक्शन कर रहे हैं। और ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स दिखाई हुई है और इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स चेन है। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आल्सो इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मटेरियल क्या करता है? कंट्रोल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It allows only the passage of water and other small molecules such as gases, while other substances, glucose, amino acids can slowly diffuse through it. तो कुछ मॉलिक्यूल जो सेल को दरकार होते हैं, चाहिए होते हैं, वो तो इजीली मूव करते हैं, लेकिन वो सब्सटेंस जो सेल को जरूरत नहीं होते उन की जो डिफ्यूज होती है बहुत स्लोली होती है। तो ये वो चीज़ें जो सेल को ज़रूरत होती हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो ज़रूरत नहीं होती है उनको
प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक देती है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितने भी जो कंटेंट्स होते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं, उनको सेल से क्या करती है, उनको सेपरेट करती है। कहती है प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इनर पार्ट्स ऑफ द सेल को प्रोटेक्ट करती है। शेप, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल। मेटाबॉलिक साइड, इट प्रोवाइड्स सेपरेट कंपार्टमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। Receptor side, plasma membrane provides a receptor site for ATP, hormones, neurotransmitters and other biological molecules. ठीक होगी बात। Boundary of the cell organelles in eukaryotic cell, many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum are bounded by the cell membrane. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर सेल वॉल पे डिस्कस किया और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेलीज और इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेलीज पर बात करेंगे।